तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिस तरह से ये बजट आया है उस पर जो बजट पेश किया गया है तारीफ भी की। और सबसे बड़ा बजट है और अब तक जीडीपी 25 लाख करोड़ हो चुकी है, बेरोजगारी दर में भी कमी आई है, जो उपलब्धियां हैं, राम राज्य की अवधारणा पर यूपी में शासन चल रहा है, ये बात भी दोहराई है मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल इस बात को वो दोहराते नजर आए, यहाँ तक कि बल्कि जब बजट पेश होना था उससे पहले भी जय श्री राम का नारा लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। जब उन्होंने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ तस्वीर साझा की तब भी उन्होंने जय श्री राम लिखा। और यही एक बड़ी वजह है कि बजट का जो आधार है राम का लोक मंगल है, ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। इस बार का जो बजट है यानी कि उत्तर प्रदेश का 2024-2025 का जो बजट है वो गरीबों, युवाओं, महिलाओं पर खास तौर पर फोकस कर रखा गया है, जिसमें टैक्स चोरी का भी ध्यान रखा गया है कि जिस तरीके से टैक्स की चोरी की जाती है उस पर लगाम रहेगी। यहां तक कि भगवान राम को समर्पित ये बजट सीएम योगी आदित्यनाथ बताते हुए नजर आए। इसके अलावा भी तमाम ऐलान उन्होंने किए हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो योजनाएं हैं बजट में, क्या कुछ खास जानकारी आप रिपब्लिक भारत पर इस वक्त देख रहे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कोशिशें कर रही है। कन्या सुमंगला को बजट में एलोकेशन मिला है। इसके अलावा पीएम के विजन के आधार पर ही बजट का ये पूरा प्रारूप तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये भी कहा है बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि 1991 वर्षिप एक्ट पर बोले हैं हरनाथ सिंह यादव। उपासना स्थल कानून असंवैधानिक है। हरनाथ सिंह यादव का कहना है सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ये सही नहीं, देशहित में ये कानून खत्म हो। हरनाथ सिंह यादव ये कहते हुए नजर आए गैर मुस्लिम धर्म के अधिकारों को ये एक्ट कम करता है, संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के कानून का उल्लंघन करता है। तो ये तमाम बातें कही हैं हरनाथ सिंह यादव ने, बीजेपी के सांसद हैं। मैं भारत सरकार के उपासना स्थल कानून 1991 के मनमाने और असंवैधानिक प्रावधानों की ओर आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में प्राविधान है कि श्री राम जन्मभूमि मुकदमे के अतिरिक्त अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। माननीय, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे वे पूजा स्थलों की महत्ता को नहीं समझ सके और उन्होंने राजनीतिक फ़ायदों के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदगी होने की प्रवृत्ति स्थापित की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने अतीत को भूलकर एवं मिटाकर और अपनी जड़ों को काटकर प्रगति नहीं कर सकता। महोदय, इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया उसे विगत सरकार द्वारा कानूनी रूप से सही ठहरा दिया गया है। माननीय, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूँ।
और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका पांडे सीधे विजय चौक से जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, बड़ी बातें कही गई हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। ये कहा गया है कि जो धर्म के अधिकार हैं, जो समानता है या धर्मनिरपेक्षता का कानून है, उसका उल्लंघन है। ऐसे में जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा है या श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है, उस समय में इसको हटाने की बात, इसको असंवैधानिक बता रहे हैं, इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। और चर्चा सार्थक हो रही है सलोनी, चर्चा इस पर हो रही है, बातचीत की जा रही है। हालांकि ज्ञानवापी को लेकर विपक्ष का क्या रुख रहा है ये हमने लगातार देखा है, लेकिन अब जिस तरह से सदन के भीतर चर्चा हो रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर भी भाषण देना है, उस पर भी सबकी नजरें हैं कि हालांकि प्रधानमंत्री इसमें सीधे सीधे राष्ट्रपति का के अभिभाषण पर धन्यवाद देंगे, प्रस्ताव पर बोलेंगे, लेकिन इन सब के बीच और कौन कौन से मुद्दे हैं प्रधानमंत्री आज किन पर बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ये माना जा रहा है ये अंतरिम बजट इस बार पेश किया गया, इसलिए चुनाव से पहले ये प्रधानमंत्री का एक तरीके से सदन के भीतर आखिरी भाषण भी कहा जा रहा है। और जिस तरीके से आपने बातचीत की, आपने कहा कि आज सदन के भीतर इस पर चर्चा हो रही है और आज ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा फैसला होना है, बड़ी बातें निकलकर सामने आनी है। और पिछले दिनों हमने देखा था ज्ञानवापी पे चाहे ASI सर्वे हो, उसको लेकर ओवैसी लौटेंगे, आपके पास एक बड़ी अपडेट आ रही है। पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। यहाँ पर लोकसभा में पेपर लीक पर बिल पेश हुआ है। द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 पेश किया गया है। परीक्षा में धांधली रोकने के लिए ये बिल पेश किया गया है। पेपर लीक पर सजा, जुर्माने का प्रावधान हो, कानून से छात्रों को बाहर रखा गया है। 3 से 5 लाख जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। तो ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 पेश किया गया है। पेपर लीक के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य की आप बात कर लीजिए, अधिकतर इस तरह के मामले उजागर होते हैं। ऐसे में बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार कहीं ना कहीं इस पर नजर आ रही है। अनामिका का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। अनामिका, देखिए पेपर लीक के मामले जिस तरीके से सामने आते हैं, कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर भी एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। और पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार में राजस्थान से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया है, मोनिका, ये जरूरी भी है कि इसको लेकर नियम बनाए जाए, कड़े कदम उठाए जाए, क्योंकि सीधे सीधे छात्रों के, अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। और पेपर लीक कोई पहली बार या एक बार नहीं हुआ है, हमने कई बार देखा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो पेपर्स हुए हैं उसमें शिक्षक भर्ती का मामला हो या चाहे दूसरे मामले हो, उसमें अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं इस बात को लेकर कि वो सालों साल मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर से देने से ठीक एक आधे घंटे पहले या एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। सरकार इस पर संजीदा है। यही वजह है कि सरकार इस पर अब नए नियम बनाने की बात कह रही है और इस पर भी सदन के भीतर बातचीत की जाएगी। यानी कई ऐसे मुद्दे हैं। 9 फरवरी तक जो ये अंतरिम बजट के लिए जो बजट सेशन बुलाया गया था, बजट में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई, इसलिए ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि इस बार बजट में कोई बहुत लोक लुभावन बातें नहीं कही गई हैं। तो सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि सार्थक बहस हो इस पर, क्योंकि हमने अब तक देखा है सदन और अनामिका, एजुकेशन सिस्टम अगर ठीक होगा तो देश का विकास भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। इस तरीके के कदम से कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ियां थी उसको भी ठीक करने का पूरा स्कोप दिखाई देता है। एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का सिस्टम दिखाई देता है और साथ ही ये दिख रहा है कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर कैसे बातचीत कर रही है। ये तो तय है कि अगर इस बार सेशन में इस पर चर्चा की जा रही है, इस पर नियम लाने की बातचीत की जा रही है, तो सरकार ने इसके पहले जो बैठकें हुई हैं उसमें भी इस पर खुले तौर पर बातचीत की है कि जो पेपर लीक के मामले लगातार सामने आए हैं अलग अलग राज्यों में, उस पर कैसे लगाम लगाई जाए और कैसे उस पर दूसरे राज्यों के साथ मिलकर नियम बनाए जाएं और कैसे उसको एप्लीकेबल किया जाए, इस पर भी सदन के भीतर बातचीत होनी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ये जो सेशन चल रहा है इसमें क्या कुछ खास निकल कर आने वाला है, प्रधानमंत्री और क्या कुछ कहने वाले हैं आज अपने संबोधन में, जिस पर देश से सबकी नजरें जुड़ी हुई हैं, इस पर हर अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।